आला हजरत लिखते हैं कि जब मदीना जाओ, अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए, आप फरमाते मदीने जाओ तो आंखें भी पूरी ना खोलो। ये उस शहर का अदब है। और फिर अहले मोहब्बत ने उस शहर का अदब किस तरह किया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने जाते तो मदीने की खाक उठा के उनके जर्रों को चूम लिया करते थे। आप फरमाते थे कि मुझे इन जर्रों से रसूलुल्लाह के कदमों की खुशबू आती है। इमाम मालिक ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है, फर्जी हज अदा हुआ, फिर हज के लिए नहीं गई। 450 किलोमीटर का फासला है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही हज किया है, फर्ज अदा हो गया। फिर सारी जिंदगी हज के लिए क्यों नहीं गए। आरजू रखते थे कि मुझे मौत आए तो शहरे रसूल में आए। हजरत उमर फारूक की भी यही आरजू थी, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और हुजूर के शहर में मौत दे। इमाम मालिक दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत आए तो मदीना में आए। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, आप खाना थोड़ा खाते थे, पानी थोड़ा पीते थे, लेकिन जब कज़ाए हाजत के लिए जाना होता तो आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते, और जब वहां से वापस तशरीफ लाते तो दौड़ करके मदीने की हदूद में दाखिल होते। किसी ने कहा हजरत ये दीवानगी कैसी है, जाते हो आहिस्ता और पलटते हो दौड़ के। आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं कि अगर मुझे मौत आनी है तो फिर मदीने में आए ना, और मैं दौड़ता इसलिए हूं कि कहीं मदीने की हदूद से बाहर मुझे मौत ना आ जाए। सारी जिंदगी हुजूर के शहर मदीना में जूता नहीं पहना, नंगे पांव रहे हैं यार। और जब मदीने की गली बाजार से गुजरते तो आप दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। कहा हजरत हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं यार, दीवार से लग के गुजरते हो। फरमाते हैं मुझे भी पता है, लेकिन एहतियात इसलिए है कि इन राहों से रसूलुल्लाह गुजरे हैं। कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां रसूलुल्लाह के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। इस शहर का फिर उन्होंने अदब किया। इमाम मालिक 40 साल रहे, दरसे हदीस दी, और किताब का वर्क इतनी आहिस्तगी के साथ पलटते थे कि आवाज भी पैदा नहीं होती थी। ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है, अदब गाहेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जनेदो बायजीदी जा। ये वो जा है जहां बायजीद और जुनैद बगदादी भी आते हैं तो सांसों को रोक के आते हैं। वहां तो लोग मौत मांगते हैं भाई, जिन्हें वो दर नसीब हो गया। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हज के लिए गए हुए थे। फरमाते मैंने गुंबद हजरा के सामने एक बच्चे को देखा, फटे पुराने कपड़े हैं, आंखों में आंसू थे। फरमाते मैंने उसकी कमर पे हाथ फेरा, अपने साथ ले गया, उसे अच्छा लिबास दिया, उसको खाना खिलाया। वो यतीम था, तो मैंने कहा बेटा अगर तू मेरा बेटा बन जाए, पाकिस्तान आ जाओ मेरे साथ। तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, कहा कि हजरत आप मुझे अपने वतन ले जा रहे हो, मुझे यह बताओ कि वहां गुंबद हजरा होगा। जब इतनी बात की तो पीर जमात अली शाह की आंखों में आंसू थे। रो के कहा अगर ये वहां होते तो मैं यहां क्यों आता, लेकिन साथ कहा कि मैं साल में एक दफा यहां आता हूं तो मेरा वादा है मैं तुम्हें भी साथ ले आऊंगा। कहा हजरत आप 1 साल की कहानी सुना रहे हो, मैं तो एक लम्हा भी मोहम्मद अरबी के बगैर नहीं गुजार सकता। वहां की शाही आपको मुबारक, मुझे तो मोहम्मद अरबी के दर की गदाई चाहिए। और वहां तो एक लम्हा भी लोग हुजूर के बगैर नहीं गुजारते थे। जो वहां पहुंच के ये उनकी कैफियत है। और फिर भाईजान वहां बड़े बड़े शाह, बड़े बड़े जो बादशाह पहुंचे तो उनकी कैफियत क्या होती थी। गजनी से एक बादशाह चला, उसने शाही लिबास नहीं बल्कि गदाओं वाला लिबास पहना है, अपने कंधे पे मशक उठाई हुई है और मदीने की गलियों में वो छिड़काव कर रहा है, लोगों को पानी पिला रहा है। उसकी रियाया के किसी बंदे ने देख करके कहा हजरत यहां गदाओं वाली, यहां फकीरों वाला हुलिया, और बादशाह होके कहा बादशाह गजनी का हूं, लेकिन मोहम्मद अरबी का दर का मैं गदा हूं, इस दर का मैं नौकर हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए।